वैतरणी नदी को पार करना पापियों के लिए है बहुत मुश्किल। बुरे कर्म के लोगों को देखकर उबलने लगता है इसका पानी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वैतरणी नदी यमलोक में बहती है। यह खून और मवाद से भरी हुई है। इसकी दूरी करीबन 12 लाख किलोमीटर की बताई जाती है। इस नदी में भयानक जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मांस खाने वाले पक्षी, मछली, कीड़े, मगरमच्छ और बड़े वज्र जैसे जोंक वाले खतरनाक गिद्ध। अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को यमलोक में इस नदी को एक टुकड़े में ही पार करने के लिए नाव दी जाती है। वैतरणी नदी की भयंकर यातनाएं। पुराणों के अनुसार धरती पर मनुष्य के द्वारा किए गए उसके पाप से मिलने वाली यातनाएं यह नदी से मिलती है। पापी आत्माएं यहाँ मरने के बाद रोते हुए इस नदी में गिरती है। नरभक्षी कीड़े मकोड़ों से और जानवर से युक्त यह नदी मांस को उस पापी इंसान के नोच नोच कर खाती है। मान्यता यह है कि नदी में मौजूद खून कभी भी पापी आत्माओं को देखकर उबलने लगता है और नदी भयंकर लहरों के साथ गर्जना करने लगती है। यदि आपने जिंदगी में कभी भी कोई भी पुण्य किया है तो यह नदी को आपको नौके के द्वारा पार किया जाएगा, यमदूत के साथ। नारद पुराण में भी इस नदी का जिक्र है। यह पुराण के मुताबिक एक बार धर्मराज राजा भगीरथी के दर्शन करने आए थे, जो सागर के कुल में जन्मे थे, जो सातों द्वीप और समुद्र समेत इस पृथ्वी पर शासन करते थे। राजा भगीरथी ने धर्मराज से कहा, प्रभु आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आप समदर्शी भी हैं, मुझे पर कृपा करके बताएं कि यमलोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं और वह किन किन को मिलती है। यमराज ने बताया कि अधर्म जानित यातनाएं असंख्य कही गई है, जिसका दर्शन भी भयंकर है। मैं इसका संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। जो लोग महापुरुषों की निंदा करते हैं, जो भगवान शिव और विष्णु से विमुख होकर नास्तिक हैं, जो अपने धर्म की निंदा करता है, जो भगवान देवी देवताओं की निंदा करता है, जो छल कपट करता है, हर एक पाप के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं तय की गई है। गरुड़ पुराण में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि किस पापों की वजह से आपको किस प्रकार की यातनाएं मिलेगी। उनमें से सबसे निम्न है कि वैतरणी नदी में छोड़ देना, जिससे कि जोंक और पशु पक्षी उसे नोच नोच कर खा ले। उसके बाद उसके शरीर को जाके नमक के भरे समुद्र में छोड़ देना, जिससे उसका तकलीफ और कष्ट और भी मनुष्य का बढ़ता जाए, और उसे स्मरण दिलाना कि तुमने यह पाप किया था धरती पर, इसकी वजह से तुम्हें इस प्रकार की यातनाएं का सामना करना पड़ रहा है। कलयुग में इस तरह के पापी आपको हर जगह दिखेंगे। अगर आपको वैतरणी नदी पार करना है तो इसका उपाय भी उल्लेख किया गया है हमारे पुराणों में भी। कलयुग में लोगों का सबसे सरल उपाय बताया गया है, वह है कि आप नाम जप करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। इसके अलावा दान पुण्य का काम करें। इसके अलावा आप पूजा पाठ में भगवान में रुचि रखें, भगवान के बारे में दूसरों को भी बताएं, खुद भी आप प्रवचन सुन सकते हैं। यह सब अगर छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, या छोटे छोटे पुण्य, तो यही पुण्य आपको वैतरणी नदी पार करने में आने वाले दिन में, जब हर मनुष्य एक ना एक दिन ऊपर जाएगा, उस समय आपको समझ में आएगा कि आज का किया हुआ पुण्य आपको वहाँ जाकर बहुत महालाभ देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो को शेयर करें। कम से कम हम छोटे मोटे जो पाप करते हैं उनसे भी बच सके। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ईश्वर का ध्यान लगाएं। अगर उसका भी समय नहीं है तो कम से कम जब आप काम कर रहे हैं, मन ही मन ईश्वर के बारे में सोचें, इससे भी आपका पुण्य ही मिलेगा। अगर वह भी नहीं कर सकते तो कम से कम कभी किसी गाय को रोटी खिलाना, कभी किसी कुत्ते को रोटी खिलाना, या किसी गरीब को कुछ दान दे देना, या फिर कभी किसी इंसान के लिए कुछ करना आगे बढ़ के खुद से,
तो यह सब छोटे छोटे पुण्य की वजह से आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। इसी को कहते हैं कि कर्म फल कहीं नहीं जाता, वह वापस आप ही को मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे।